स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपने अगर BC सखी के लिए अप्लाई किया है तो आप उसकी डिटेल कैसे जान सकते हैं, क्या उसमें अपडेट हुआ है, क्या उसकी ट्रेनिंग चल रही है या नहीं चल रही है, या फिर कितने दिनों में उसकी ट्रेनिंग चालू होने वाली हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि BC सखी में अगर आपने स्वयं सहायता समूह उसका प्रोसेस जब अप्लाई आपने किया था, तो अगर आपने उसमें स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी फिल नहीं की थी, तो ऐसे में आपका ये जो BC सखी के लिए आपने अप्लाई किया था तो आपका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ये जो संस्थाएं होती हैं स्वयं सहायता समूह की या फिर किसी और तरह की संस्थाएं जो हैं वो NGO के द्वारा चलाई जाती हैं, और NGO के चलने के कारण ये जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं उसमें NGO के द्वारा ये संचालित की जाती हैं, और जिस बेस पर ये संचालित की जाती हैं अगर आपने उसी डाटा को फिल नहीं किया है तो आपका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ तो आपको BC सखी योजना से सिलेक्शन से वंचित किया जा सकता है। जॉब के बाद में इंटरव्यू के बाद में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। किस वजह से आपका सिलेक्शन पूरी तरह से नकारा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, या फिर आपका ये जो अप्लाई फॉर्म है उसको कैंसिल किया जा सकता है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए दोस्तों, इसके बिल्कुल भी ना करें। और ये अनुरोध है हमारा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सही समय पर इन जानकारियों से रूबरू हो सकें और अपने BC सखी के लिए अप्लाई किए गए फॉर्म में सुधार करके अपना सिलेक्शन करवा सकें। तो मैं आपको इसी विषय में आगे बताने वाला हूं। वीडियो को ज़रूर देखते रहिए दोस्तों। मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, उन दोनों सरकारों के प्रयास से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद इस समय चल रही है। मेड इन इंडिया, इंडिया के प्रोडक्ट्स, और साथ ही ऐसे कुछ उद्योगों को, कई ऐसे बड़ी बिजनेसमैन कंपनियों को जो भारत के हित में काम कर सकती हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को विस्तार दे सकती हैं, और भारत की आर्थिक स्थिति जिन परिवारों की कमज़ोर है उसको उठाने के लिए कई ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया गया है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के द्वारा। तो ऐसी ही एक संस्था जो काम कर रही है NGO के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह की, उनके द्वारा भी अपने कामों में अपडेटिंग की गई है, कामों को बढ़ाने की कवायद की गई है, और इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन कामों को बढ़ाने के लिए, उस पर अपडेटिंग करने के लिए उन लोगों को ये छूट दी गई है कि आप अपने स्तर से जो भी सेवाएं देश के विकास, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में जो भी आप काम करना चाहते हैं, हम आप लोगों के साथ हैं। तो NGO के माध्यम से स्वयं सहायता समूह जो चला रहे हैं, जितने भी NGOs, उनके द्वारा एक अपील की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि हम स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं, हमें बैंकिंग फाइनेंस की फैसिलिटी दी जाए, जिस वजह से हम उन गांव की उन महिलाओं का स्तर जो है वो थोड़ी नीचे से ऊपर की ओर उठा सकें, साथ ही उनके विकास में, उनके परिवार के विकसित होने के लिए हम इस तरह के कामों को अंजाम देना चाहते हैं। इस तरह की योजना बनाकर देश के गरीबों का स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी ने उन सहायता समूहों के लिए एक योजना लॉन्च की, जिसे BC सखी के नाम से अब जाना जा रहा है। BC सखी का काम यही है दोस्तों। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन NGOs को सहायता भी प्रदान करवाई हैं, उसको उस फंड के लिए पैसे भी
दिए हैं जिससे वो सुचारू रूप से इस कार्यों को चला सके और इस तरह के कार्यों को करके देश के गरीबों का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठा सके। तो जो 75,000 रुपये की बात आ रही है तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार ही देगी दोस्तों। जो लैपटॉप्स, फिंगरप्रिंट, प्रिंटर या फिर और भी उपकरण जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए चाहिए होंगे, उनको लेने के लिए उन बीसी सखी के जो भी अप्लाई कर रहे हैं, जिस किसी का भी उसमें सिलेक्शन होगा उनको ये दिए जाने वाले हैं। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा? तो जो संस्थाएं, जो एनजीओस स्वयं सहायता समूह चला रहे थे, उनके द्वारा अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं या फिर चला रहे हैं वही इसके पात्र होंगे और उसमें उनका सिलेक्शन एक एजुकेशनल प्रोफेशन और उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर दिया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन आज हर एक क्षेत्र में बढ़ गया है। तो कंपटीशन के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं और बीसी सखी में अप्लाई किया है तो वो एक अपना नया स्वयं सहायता समूह खोल सकते हैं। और वो खोलना कैसे है दोस्तों? आपकी ग्राम पंचायत में ऐसे 10 लोगों को, 10 महिलाओं को जोड़ना है जो आप पर विश्वास करती हूँ, आपके इस कार्य से को सराहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको उनसे पहले ये पूरा प्रोसेस आपको समझाना होगा। आप उनको बताएंगे कि बीसी सखी योजना या स्वयं सहायता समूह से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। अब धीरे धीरे ही सही पैसे जो इकट्ठा कर रहे हैं उसको एक स्वयं सहायता समूह में खाता खुलवाकर आप धीरे धीरे पैसे जोड़ते रहिए, जिससे एक समय में आपकी जमा पूंजी अधिक हो जाए। तो आपको उन तरीके से उनको सेटिस्फाइड करना होगा, क्योंकि ऐसे कई कांड हो या फिर बीमा पॉलिसीज हों, काफ़ी लोगों ने गलत कार्यों को अंजाम देकर इस तरह के समाज में अवरोध उत्पन्न कर दिए हैं, जिनसे अब स्वयं सहायता समूह के नाम से या फिर बीमा पॉलिसी के नाम से लोग डरने लगे। लेकिन आपको यही आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बहुत बड़ा मोमेंट हो सकता है। आप उन लोगों से इस तरह से ताल्लुक़ रखें, इस तरह से उनको सेटिस्फाइड करें और उन लोगों को आप पूरे भरोसा दिलाएं कि ये जो संस्था, ये जो स्वयं सहायता समूह आप खोलेंगी उस पर भरोसा कीजिए और इसमें कोई भी घोटाला होने वाला नहीं है। दोस्तों, पर्पस यही होना चाहिए, हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें और दूसरों का भला करें, क्योंकि बुराई की नीति या फिर बेईमानी की नीति आपको ऊंचा तो उठा सकती है, लेकिन जब गिराती है ना तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। तो पर्पस यही होना चाहिए, आप ईमानदारी से काम करें और जिन लोगों को आप उस स्वयं सहायता समूह में जोड़ें उन्हें पहले बताइए, सेटिस्फाई कीजिए और उनसे पूरा कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही उन लोगों को स्वयं सहायता समूह से जोड़िए। स्वयं सहायता समूह आप अपने ब्लॉक के सचिव के द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव पारित करा सकती हैं, जिससे वही प्रस्ताव आपके बैंक अकाउंट में जाएगा और उन 10 महिलाओं में से 3 ऐसी महिलाओं को चुना जाएगा जो इस तरह इस संस्था, इस स्वयं सहायता समूह के काम में सब कुछ देखने वाली होंगी, उनको सारी फैसिलिटी प्रदान कराने वाली होंगी। दोस्तों, दूसरा फ़ायदा ये आपको होने वाला है कि अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, दूसरा बीसी सखी से में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप दोनों कामों को आराम से देख सकते हैं एक समय में, जिससे आपके समय की भी बचत होगी और आपके पैसे में भी, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति में भी एक लेवल की ग्रोथ होगी। तो
दोनों कामों को एक साथ कर सकते हैं, मतलब एक तीर से दो निशाने दोस्तों। तो स्वयं सहायता समूह की जो एनजीओज हैं उन्होंने इसी पर्पज से इस बीसी सखी योजना को शुरुआत करवाया है, जिससे वही महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं अपने गांव में जाकर बैंकिंग फैसिलिटी भी दे सकें। जो महिलाएं दूर जाकर बैंकों में लेन देन करती हैं वो दूर ना जाकर आपसे ही लेन देन करें, जिससे आपकी कमीशन भी उसमें बढ़ेगी, प्लस आपकी जो मंथली इनकम 4,000 है वो तो मिलेगी ही आपको, प्लस आपका जो स्वयं सहायता समूह का जो एक पूंजी वहाँ पर इकट्ठी हो रही है दोस्तों, उसमें भी ग्रोथ होगी। तो तुरंत स्वयं सहायता समूह खोल लीजिए। और एक बात और, इस समय कंपटीशन में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। कंपटीशन में इस समय बहुत लोग हैं, इसलिए आपको अपनी तैयारियां भी वैसी ही रखनी होंगी। आपको अपनी तैयारियों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी है। हालांकि लॉकडाउन के चलते अभी ट्रेनिंग्स, एग्जामिनेशंस, इंटरव्यूज़ सब कुछ बंद है। हालांकि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस इस समय भारत में लागू हैं, लेकिन अभी भी ऐसी रैलियों, ऐसे इंटरव्यूज़, ऐसी क्लासेस, ऐसे ट्रेनिंग्स में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं जिनमें लोग भीड़ इकट्ठा कर सकें। तो फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और स्वयं सहायता समूह खोलकर इसमें सिलेक्शन के पात्र बन सकते हैं आप। तो कंपटीशन के मुताबिक आप अपनी बेहतर से बेहतर कंपटीशन की तैयारी कीजिए और आने वाले समय में जैसे ही आपको हमें ये जानकारी प्राप्त होगी कि अब ट्रेनिंग्स और इंटरव्यूज़ की डिटेल आ गई है, अब आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे तब तक, तो अब उस टाइम आप जा सकते हैं और इसका इंटरव्यू देकर बीसी सखी का आप चार्ज लेना चाहते हैं, जो सेवाएं गांव में देना चाहते हैं, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे और आपका सिलेक्शन उसमें पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बनाए रखिए। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ बीसी सखी में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।